नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के अंदर हमारा एक पूरा सीरीज चल रहा है वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का। इसके अंदर आज से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट मास्टरी का एक अल्टीमेट कोर्स। जावास्क्रिप्ट मास्टरी का एक अल्टीमेट कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हीरो लेवल तक इस कोर्स को हम लोग लेके जाना चाहते हैं। और ये हमारे जावास्क्रिप्ट मास्टरी का एपिसोड नंबर 1 रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट क्या होती इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी वक्त गुजारे चलिए स्टार्ट करते एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, भाई साहब इतने ढेर सारे कोर्स अवेलेबल है फ्री में, तो इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करें, इस कोर्स को क्यों फॉलो करें भाई साहब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, ये जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स रहने वाला है एकदम अल्टीमेट रहने वाला भाई साहब। एकदम बेसिक लेवल से, कुछ भी नहीं आता, HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, चल जाएगा। अगर आप फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एकदम बढ़िया से मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स रहने वाला है। जावास्क्रिप्ट की इस कोर्स के अंदर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी, हर एक एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को हम लोग एकदम डिटेल में कवर करेंगे भाई साहब। एकदम बढ़िया से समझेंगे। एकदम उसको क्रिस्टली क्लियर करेंगे। और नोट करने लायक बात है, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन रहने वाली हिंदी लैंग्वेज के अंदर। हिंदी लैंग्वेज के अंदर एकदम इजी एक्सप्लेनेशन होगी। जो बिगिनर है भाई साहब, बिगिनर एकदम आसानी से फॉलो कर पाएंगे। अगर एडवांस लर्नर है, अगर जावास्क्रिप्ट जिसको आती भी है उसको भी बहुत सारा चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हम लोग एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लोजर, सारे कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स बहुत बढ़िया बनने वाला है। और नोट करने लायक बात है, ये जो कोर्स रहने वाला है भाई साहब एकदम मास्टरी लेवल तक, बादशाह लेवल तक हम लोग इसको लेके जाएंगे। और मास्टरी की गारंटी देता हूं मैं आपको, अगर आपने एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से समझ लिया और ढेर सारे प्रोजेक्ट बना लिए भाई साहब, तो आपको रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजीएस, नेक्स्ट.js आसानी बन जाएगी आपके लिए। एकदम बढ़िया से आप सीख पाओगे उनको भी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इस कोर्स के अंदर। उसका नाम है फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम लोग देखने वाले जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है भाई साहब। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई साहब। और हमको ये भी बताइए कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसको जानते। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है भाई साहब। तो हमारे पास दो तरह की बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है। एक होती क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछता है बंदा, आपसे कोई पूछता है भाई साहब मेरे को बताओ कि हमारे वेब के अंदर कितने तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, तो आप क्या जवाब दोगे जनाब। आप जवाब दोगे कि हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। समझ में आता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और क्या करिए, रिसर्च करिए, खुद से भी सीखने की कोशिश करिए। चैट जीपीटी है, सारे एआई टूल्स है, उनको एक्सप्लोर करिए। उनको एक्सप्लोर करिए और क्वेश्चन पूछिए उससे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। आपको जो भी समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जाना है, आंसर लिखना है, तभी आप मास्टर बन पाओगे भाई साहब। और इस कोर्स के अंदर आपको जोश बना के रखना है। जोश के साथ काम करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई साहब। तो मान लेते मेरे पास क्या थी, एक वेबसाइट थी भाई साहब। एक वेबसाइट थी, इसके ऊपर क्या था, एक विजिटर आया भाई साहब। मेरी वेबसाइट थी, उसके अंदर उसके ऊपर क्या आया, एक विजिटर आया भाई साहब। तो विजिटर आया, उसने क्या कर दिया, ब्राउजर के अंदर गया। एक कहानी समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इस कहानी को अगर समझ जाओगे तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एकदम सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा भाई साहब। एक कहानी है, अच्छे से सुनना। अगर इस कहानी को समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मान लेते भाई साहब, मान लेते मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेबसाइट थी। मैंने एक वेबसाइट तैयार कर ली। और उसके ऊपर क्या आया,
उसके ऊपर विजिटर आया। क्या आया? एक विजिटर आया भाई साहब। ओके, मेरे वेबसाइट के ऊपर विजिटर आया। ओके, उस विजिटर ने क्या कर दिया भाई साहब? उस विजिटर ने रिक्वेस्ट कर दी। कहां पे रिक्वेस्ट कर दी? ब्राउजर के अंदर रिक्वेस्ट कर दी। समझ में आती कहानी? मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर विजिटर आए और उन्होंने क्या कर दिया? रिक्वेस्ट कर दी। कहां पे कर दी? उनके कंप्यूटर के अंदर। ओके, उनके कंप्यूटर के अंदर जो भी ब्राउजर होगा, ओके, जो भी ब्राउजर होगा वहां पे गए और मेरे वेबसाइट का नाम डाला, यूआरएल डाला और यहां पे रिक्वेस्ट कर दी। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है, ओके, वो कहां पे जाएगी भाई साहब? रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ओके, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? सर्वर के पास। ओके, सर्वर भाई साहब क्या करेंगे? सर्वर भाई साहब उस रिक्वेस्ट को देखेंगे भाई साहब। समझ में आया आपको? सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को देखेगा। ओके, और सर्वर भाई साहब क्या बोलेंगे? जो साइट है बेसिकली, ओके, जो साइट है वो बेसिकली क्लाइंट साइड, उसके ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगी पड़ी है या नहीं। ओके, सर्वर भाई साहब क्या करेंगे? सर्वर भाई साहब देखेंगे कि उसके ऊपर, ओके, उस वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी है या नहीं लगी है। अगर उस वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लगी है तो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की फाइल्स है, ओके, वो क्या करेगा? आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर देगा। कौन प्रोवाइड कर देगा? सर्वर प्रोवाइड कर देगा। समझ में आता है आपको? अब तक की कहानी क्लियर हो गई। ओके, अब तक की कहानी क्लियर है। ओके, मान लेते आप थे, ओके, आपके पास एक वेबसाइट थी। ओके, उस वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आया, उसने क्या कर दिया? अपने कंप्यूटर के अंदर गया, रिक्वेस्ट मार दी। ओके, रिक्वेस्ट कहां पे? ब्राउजर के ऊपर गया, रिक्वेस्ट मार दी। ओके, रिक्वेस्ट कहां पे जाती? सर्वर के पास। सर्वर उसको देखता है। सर्वर ने क्या देखा? सर्वर भाई साहब बोले, ओके, क्या इस साइट के ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी पड़ी है? अगर लगी पड़ी तो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की सारे फाइल्स है वो कहां पे प्रोवाइड करेगा? आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर देगा भाई साहब। समझ में आता है आपको? तो सर्वर क्या करेगा भाई साहब? सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की फाइल आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो नोट करने लायक बात यह है कि सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की फाइल आपके ब्राउजर के अंदर लोड होएगी और बाद में जाके रन होएगी। समझ में आता है आपको? तो आपने क्या नोट्स बनाए? ओके, आपके पास एक वेबसाइट थी, ओके, उसके ऊपर विजिटर आया, उसने क्या कर दिया? रिक्वेस्ट मारी। ओके, कहां पे? ब्राउजर के ऊपर। रिक्वेस्ट कहां पे जाती? सर्वर के पास। सर्वर उसको देखता है। सर्वर भाई साहब बोलते क्या इसके ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लगी पड़ी है? अगर लगी पड़ी तो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की फाइल आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर देगा सर्वर भाई साहब। ओके, सर्वर भाई साहब ने आपके सिस्टम के अंदर सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की फाइल प्रोवाइड करेगा। ओके, तो सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पहले क्या होती है? ब्राउजर के अंदर लोड होती है और बाद में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी। समझ में आता है आपको? इस तरह से। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के कुछ एग्जाम्पल कराए हमको। बताइए कौन से एग्जाम्पल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के? तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है और मार्केट को पूरा कवर किया है जिसने, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है भाई साहब? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, और जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर है, सारे मार्केट इसने कवर करके रखा है। ओके, अगर एक और एग्जांपल दूं, वीबी स्क्रिप्ट। ओके, वीबी स्क्रिप्ट भी क्या है? वीबी स्क्रिप्ट भी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पहले ब्राउजर में लोड होएगी और बाद में जाके यहां पे रन होएगी। समझ में आता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पहले ब्राउजर में लोड होगी और बाद में जाके रन होएगी। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाना था। ओके, तो क्या क्या सीखा आपने? तुरंत मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, रिवीजन करना है आपको। ओके, कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा, आपके एकदम फंडामेंटल्स क्लियर करा दूंगा, बट रिवीजन आपके ऊपर रहेगा। ओके, अब हम जानने वाले सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है। ओके, हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या कवर किया? हमारी जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके, क्या होती भाई साहब? ये पहले ब्राउजर में लोड होएगी, ओके, और बाद में जाके क्या होएगी? रन होएगी। ओके, मतलब एक क्लाइंट ने क्या कर दिया भाई साहब? एक क्लाइंट ने सर्वर से क्या कर दी? रिक्वेस्ट कर दी। ओके, एक
क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट कर दी, सर्वर भाई साहब ने उस वेबसाइट के ऊपर चेक किया क्या उसके ऊपर कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगी पड़ी है। ओके, उसकी फाइल्स को, ओके, उसके सारे फाइल्स को आपके पास आपके सिस्टम के अंदर किसने प्रोवाइड कर दिया? सर्वर ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो क्या बोला मैंने? ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ये पहले ब्राउजर में लोड होती है, बाद में जाके रन होती है। समझ में आता है आपको? अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का एकदम उल्टा होता है। ओके भाई साहब, समझ में आया भाई साहब? कौन उल्टा होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के। ओके, और मैंने आपको अभी भी सिखाया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पहले ब्राउजर में लोड होएगी और बाद में जाके रन होएगी। ओके, तो क्लाइंट है, मान लेते मेरा क्लाइंट है, मेरा यूजर है, मेरा विजिटर है, मेरे वेबसाइट के ऊपर आया, उसने रिक्वेस्ट कर दिया, ब्राउजर के ऊपर गया, रिक्वेस्ट कर दिया अपने सर्वर के पास। तो सर्वर भाई साहब ने क्या कर दिया? पहले चेक किया क्या उस वेबसाइट के ऊपर कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगी पड़ी है। अगर लगी पड़ी तो सारे फाइल आपके सिस्टम के अंदर उसने प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो पहले क्या हो गया? पहले ब्राउजर में लोड होएगी और बाद में जाके क्या होएगी? रन होएगी। समझ में आता आपको? और इसका पॉपुलर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट देख लिया। ओके, अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि मान लेते मेरे पास एक क्लाइंट था। ओके, मान लेते मेरे पास एक क्लाइंट था, एक यूजर था, एक विजिटर था। ओके भाई साहब, उसने क्या कर दिया भाई साहब? एक क्लाइंट ने सर्वर साइड स्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट कर दी। ओके, मान लीजिए एक क्लाइंट था, उसने क्या कर दिया? उसने रिक्वेस्ट कर दी किसके पास? सर्वर भाई साहब के पास। कौन सी रिक्वेस्ट? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। ओके, रिक्वेस्ट कर दी, हमारे सर्वर भाई साहब के पास आ गई। तो सर्वर भाई साहब ने क्या कर दिया? सर्वर के ऊपर ही, ओके, सर्वर भाई साहब ने सर्वर के ऊपर ही क्या कर दिया? सर्वर के ऊपर ही रन करा दिया। ओके, सर्वर के ऊपर ही हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन हो जाती है। ओके, और रिटर्न में क्या कर दिया उसने? रिटर्न में हमको HTML दे दिया। ओके, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मान लेते एक क्लाइंट था। ओके, एक क्लाइंट था, क्लाइंट भाई साहब ने क्या कर दिया? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की रिक्वेस्ट कर दी। ओके, कहां पे? सर्वर पे। ओके, तो सर्वर भाई साहब ने देखा। ओके, सर्वर भाई साहब ने चेक किया क्या उसके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर है तो सर्वर के ऊपर ही उसने लोड भी करा दिया और रन भी करा दिया। ओके, लोड और रन कहां पे होती? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे सर्वर के ऊपर ही होती है। ओके, मान लीजिए एक सर्वर था, उसके ऊपर मेरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लोड भी होएगी और रन भी हो जाएगी। और रिटर्न में क्या करेगा वो? रिटर्न में हमारा सर्वर हमको एक HTML की फाइल प्रोवाइड कर देगा। समझ में आता आपको? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल की बात करें। ओके, कुछ एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसका नाम है PHP। ओके, वो भी क्या बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो भी क्या करती? सर्वर के ऊपर ही लोड होएगी और सर्वर के ऊपर ही रन होएगी। समझ में आता है? और रिटर्न क्या करेगी? HTML की फाइल को रिटर्न करेगी। ओके, .NET नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, सर्वर के ऊपर ही लोड होएगी, सर्वर के ऊपर ही रन होएगी, रिटर्न करेगी HTML की फाइल को। हमारे पास एक और एग्जांपल है पाइथन। ओके, पाइथन भी क्या करेगी? पाइथन भी बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सर्वर के ऊपर ही लोड होएगी और सर्वर के ऊपर ही रन हो जाएगी और रिटर्न करेगी HTML। ओके, रूबी भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये भी सर्वर के ऊपर ही लोड होएगी और सर्वर के ऊपर ही रन होएगी, रिटर्न करेगी HTML। ओके, गोलैंग। ओके, गोलैंग भी क्या है? सर्वर के ऊपर ही लोड होएगी, सर्वर के ऊपर ही रन होएगी, रिटर्न करेगी HTML, क्योंकि वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ में आए? PHP, .NET, पाइथन, रूबी, गो, ये सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स है। समझ में आया आपको? तो चलते रिवाइज मारते। ओके, रिवीजन क्या करेंगे? हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है भाई साहब, जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है भाई साहब? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये क्या करती? मान लेते मेरे पास एक क्लाइंट था, उसने क्या कर दिया? ब्राउजर के ऊपर गया, रिक्वेस्ट मार दी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर भाई साहब
हमने चेकआउट किया, क्या मेरे पास कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फाइल्स पड़े हैं, ओके, क्या इस वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लगी पड़ी है, तो पूरे फाइल आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ओके, और आपके ब्राउजर के ऊपर लोड भी कर दिए जाएंगे, ओके, और उसके बाद रन होंगे। समझ में आता है आपको? तो नोट करने लायक बात क्या बोली मैंने, जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके, सर्वर से सारे फाइल, ओके, सारे फाइल आपके ब्राउजर में पहले लोड होगी और बाद में जाके रन होगी। समझ में आता है? ओके, कहानी एकदम क्लियर है। कहानी इस तरह से थी, ओके, मान लेते एक बंदा था, ओके, एक विजिटर था, एक यूजर था, ओके, हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, ओके, एक वेबसाइट के ऊपर आता है और मान लेते ब्राउजर के ऊपर जाता है और हमारी मान लेते mbscoding.com, ओके, mbscoding.com नाम की वेबसाइट को mbscoding.com नाम की वेबसाइट का यूआरएल डाल देता है, ओके, और उसके ऊपर एंटर करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये सारे जो रिक्वेस्ट है, ओके, किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, ओके, सर्वर देखेगा उसके अंदर, ओके, क्या देखेगा, क्या मेरे पास कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगी पड़ी है, अगर लगी पड़ी है तो सारे फाइल्स, ओके, ऑल फाइल किसके अंदर, आपके सिस्टम मतलब आपके ब्राउजर के अंदर पहले क्या होगी, लोड होगी और बाद में जाके रन भी हो जाएगी। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब हम बात करने वाले कि जावास्क्रिप्ट को क्यों सीख रहे भाई साहब हम, ओके, हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्यों सीख रहे इसके बारे में अब हम बात करने वाले भाई साहब। तो व्हाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट को क्यों सीख रहे भाई साहब, ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है भाई साहब, जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई साहब, ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नोट करने लायक बात है कि जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। समझ में क्या है आपको कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना भाई साहब एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नोट करने लायक बात है, जितने भी मार्केट के अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है तो बेसिकली इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। समझ में आया आपको? अब आप बोल रहे होंगे, आप कब से बोल रहे इवेंट क्या होता है, ओके, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं इवेंट का, ओके। मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट थी, ओके, एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर विजिटर आया, ओके, विजिटर आया और मान लेते यह वाले पार्ट के ऊपर इस भाई साहब ने क्या कर दिया, यह वाले पार्ट के ऊपर उसने क्लिक कर दिया, ओके। कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते मेरे पास एक वेबसाइट थी, इस वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर उस भाई साहब ने क्या करा दिया, क्लिक करा दिया। क्या करा दिया? क्लिक करा दिया। तो कुछ करने के ऊपर कुछ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट कहते हैं कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको क्या कहते हैं भाई साहब? उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पोर्शन के ऊपर भाई साहब ने क्या कर दिया? क्लिक करा दिया। तो क्लिक कराने के ऊपर क्या हो जाए? कुछ हो जाए, उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। और मान लेते यहां पे क्या कराया मैंने? क्लिक करवाया, ओके, विजिटर से, यूजर से क्या कराया? क्लिक कराया। तो ये क्लिक क्या बन गई? क्लिक एक इवेंट बन गई। समझ में आता है आपको? एक वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आता है और क्या करता है? किसी पोर्शन के ऊपर क्लिक कर देता है। जो क्लिक है बेसिकली वो एक इवेंट कहती है, ओके, वो एक इवेंट कहलाती है। तो कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? उसको हम लोग कहते हैं इवेंट, ओके। तो हमारे पास क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि क्लिक नामक इवेंट हो सकता है, ओके। क्लिक नामक इवेंट मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर एक विजिटर आया, विजिटर भाई साहब ने क्या कर दिया? हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी पोर्शन के ऊपर क्लिक करा दिया, ओके। तो कुछ करने के ऊपर कुछ हो उसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, ओके। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बटन था, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए भाई साहब, ओके। बटन के ऊपर जैसे क्लिक कर दिया तो उसका कलर, ओके, मान लेते बॉडी का कलर, ओके। बॉडी तो पता होगी, एक वेबसाइट है, ओके, जिसके अंदर मान लेते एक वेबसाइट है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट कहते हैं, उसी को हम लोग बॉडी कहते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए
लीजिए एक विजिटर आया, उस विजिटर ने क्या कर दिया भाई साहब, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करा दिया तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। समझ में आता है आपको? इस तरह से कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए और लिख दीजिए। ओके, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए इसको कहते हैं इवेंट। हमारे पास क्लिक नामक इवेंट है। ओके, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी पोर्शन के ऊपर क्लिक करता हो तो कुछ हो जाता है। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिक इवेंट कहते हैं। तो डबल क्लिक एक क्या है, डबल क्लिक भी इवेंट है। ओके, और राइट क्लिक भी क्या है, एक इवेंट है। ओके, तो मान लेते हैं किसी बंदे ने क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो हम लोग क्या करना चाहते, किसी पोर्शन को दिखाना चाहते हैं। ओके, मान लेते क्या करना चाहते, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहते हैं। ओके, या फिर मान लीजिए क्या कर दिया, एक बंदे ने क्या कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। ओके, और मान लेते क्या हो जाए, एक एनिमेशन आ जाए। ओके, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट एनिमेशन लाना डबल क्लिक के ऊपर। मान लेते राइट क्लिक कर दिया, किसी बंदे ने क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। ओके, तो राइट क्लिक करने के बाद, ओके, राइट क्लिक करने के बाद मान लेते मेरे पास एक डब्बा था, एक बॉक्स था। ओके, अभी इतना था, अब बड़ा हो जाए। ओके, इस तरह से। अब हमारे पास और भी इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि माउस के ऊपर होवर। ओके, माउस ओवर, मान लेते एक वेबसाइट थी। ओके, इसके ऊपर क्या था, मान लेते एक डब्बा था। ओके, एक डब्बा था या फिर बटन था। ओके, इसके ऊपर होवर कर दिया। ओके, माउस लेके गया तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ओके, इस तरह से। ओके, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए इसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। हमारे पास माउस ओवर। ओके, माउस को आउट कर दिया। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, मान लेते एक डब्बा था। ओके, इस डब्बा था या फिर एक बटन था। ओके, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, अभी इस तरह से माउस था। ओके, माउस को लेके गया, पॉइंटर को लेके गया, उसको निकाल दिया मैंने। ओके, माउस को आउट कर दिया, तो माउस के आउट होने के बाद भी कुछ हो जाए। ओके, उसको भी क्या कहेंगे भाई साहब, उसको भी हम लोग इवेंट ही कहेंगे। ओके, तो माउस ओवर, माउस आउट क्या है, इवेंट है, किसके, माउस के। ओके, फिर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के और भी इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब मान लेती कि वेबसाइट थी जो मैंने बनाई है। ओके, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास एक यूजर था, उसने क्या कर दिया, यूजर भाई साहब ने क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एक फाइल को। ओके, एक फाइल को क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। कहां पे, हमारी वेबसाइट के अंदर। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहां पे बोल सकते हैं कि इवेंट हो गया। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के ऊपर, ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के ऊपर हम लोग क्या करना चाहते, यूजर को कुछ दिखाना चाहते कि आप भाई साहब ड्रैग एंड ड्रॉप मत करिए, कुछ इस तरह से मैसेज दे देंगे। ओके, तो हमारे पास और भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि की प्रेस। ओके, की अप। ओके, ये क्या है, बेसिकली कीबोर्ड्स के इवेंट्स है। ओके, ये क्या है, कीबोर्ड्स के इवेंट्स है। समझ में आता आपको, की प्रेस कर दी, मान लेते मैंने विंडो की प्रेस कर दी। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, मेरे पास अल्ट की है, उसको मैंने प्रेस कर दिया। ओके, मान लेते शिफ्ट की मैंने प्रेस कर दी। तो भिन्न भिन्न तरह के मैं की प्रेस कर सकता हूं। ओके, की प्रेस करने के ऊपर, की प्रेस करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स ही कहेंगे। समझ में आता आपको। हमारे पास की अप भी हो सकता है, तो की अप। ओके, की अप करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको भी हम लोग इवेंट ही कहेंगे। ओके, ये क्या है, बेसिकली कीबोर्ड की इवेंट है। फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, कुछ विंडोज के इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि लोड। ओके, लोड मतलब मान लेते कुछ वेबसाइट थी जो मैंने बनाई है। ओके, मैंने क्या कर दिया, पेज को लोड करा दिया। ओके, मैंने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश करा दिया, लोड करा दिया। ओके, तो वेबसाइट के लोड होने के बाद, ओके, मैंने क्या कर दिया, यूजर आए भाई साहब, यूजर भाई साहब आए, उसने क्या कर दिया, लोड करा दिया। तो क्या हो जाए, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए, उसको इवेंट कहते हैं। वेबसाइट के लोड होने के बाद हम लोग क्या दिखाना चाहते, उसको कुछ दिखाना चाहते, मैसेज कुछ टाइप का दिखाना चाहते, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो लोड क्या है भाई साहब, लोड हमारी विंडो की इवेंट है। समझ में आया आपको। फिर हमारे पास और इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अनलोड। ओके, लोड के केस में क्या, पेज के रिफ्रेश के बाद। ओके, वेबसाइट के लोड होने के बाद। ओके, अनलोड का मतलब क्या है, मान लेते एक बंदा था। ओके, एक विजिटर था। ओके, एक यूजर था जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है। ओके, और वेबसाइट को छोड़ के जाने की कोशिश करता है। ओके, न्यू टैब में जाने की कोशिश करता है। ओके, हम लोग क्या चाहते, जैसे वो बंदा ओके हमारी वेबसाइट को छोड़ के जाने की कोशिश करे या फिर न्यू टैब में जाने की कोशिश करे, तो हम लोग क्या करना चाहते, उसको कुछ दिखाना चाहते। क्या करना चाहते, उसको कुछ मैसेज टाइप का दिखाना चाहते भाई साहब। तो समझ में आया, अनलोड क्या है, अनलोड मतलब वेबसाइट को छोड़ने के बाद। ओके, मान लेते वो टैब के ऊपर स्विच करता है, न्यू टैब के ऊपर स्विच करता है या फिर वेबसाइट को छोड़ के जाने की कोशिश करता है। ओके, वो भी क्या है, अनलोड इवेंट है। ओके, अनलोड इवेंट है, कोई पर्सन है, कोई विजिटर है, कोई बंदा है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और क्या कर दिया, वो वेबसाइट छोड़ के जाने लगा या फिर कोई न्यू टैब में स्विच करने की कोशिश करने लगा, तो उसको हम लोग एक मैसेज दिखा सकते हैं, कुछ टाइप का दिखा सकते हैं। ओके, कुछ करने के ऊपर
कुछ हो जाए उसको इवेंट कहते हैं। और अनलोड क्या है बेसिकली, अनलोड बेसिकली एक विंडो की इवेंट है, समझ में आपको। फिर हमारे पास एक और इवेंट है बेसिकली विंडो की, उसका नाम है विंडो की इवेंट है, उसका नाम है रिसाइज। ओके, रिसाइज बेसिकली एक विंडो की इवेंट है। विंडो मतलब समझ में आपको, ओके, जहां पे आपको पूरा पूरा कंटेंट दिखता है उसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं, और उसी को हम लोग कह सकते हैं विंडो। ओके, तो ये मान लेते एक विंडो थी छोटी सी। ओके, मैंने क्या कर दी, छोटी विंडो कर दी। ओके, छोटी विंडो कर दी, मैंने क्या कर दी, बड़ी विंडो कर दी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, विंडो के रिसाइज के ऊपर, ओके, विंडो के रिसाइज के ऊपर छोटे होने के बाद या फिर बड़ी होने के बाद क्या करना है आपको, कुछ मैसेज टाइप का दिखाना है, कुछ चीजें दिखा सकते हैं। ओके, विंडो के रिसाइज होने के बाद हम लोग कुछ चीजें दिखा सकते हैं, समझ में आपको। जैसे ही यूजर ने क्या कर दिया, विंडो को रिसाइज करने की कोशिश की, तो हमने क्या कर दिया, एक मैसेज दिखा दिया, या फिर कुछ भी चीजें आप दिखा सकते हैं। ओके, उसको क्या कह सकते हैं, उसको भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं। ओके, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको इवेंट कहते हैं, समझ में आपको। रिसाइज क्या है, विंडो की इवेंट है। हमारे पास एक और इवेंट है, उसका नाम है स्क्रॉल। ओके, मान लेते मेरे पास एक वेबसाइट थी, यूजर ने क्या कर दिया, स्क्रॉल करने की कोशिश की। ओके, स्क्रॉल करने की कोशिश की, नीचे नीचे जाने की कोशिश की उसने। ओके, तो स्क्रॉल होने के बाद, ओके, स्क्रॉल करने के ऊपर कुछ हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्रॉल वाला इवेंट। ओके, ये भी क्या है, ये भी एक विंडो का इवेंट है, समझ में आपको। जब यूजर स्क्रॉल करता है, ओके, जब यूजर स्क्रॉल करता है तब कुछ दिखा देना, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाना, उसको इवेंट कहते हैं। तो नोट करने लायक बात क्या है, विंडो की कौन कौन से इवेंट है, लोड नामक इवेंट है, अनलोड नामक इवेंट है, रिसाइज नामक इवेंट है, स्क्रॉल नामक इवेंट है। ओके, विंडो को लोड करने के बाद मतलब वेबसाइट को लोड कर दिया, ओके, तब जाके क्या हो, ओके, मान लेते अनलोड। ओके, एक टैब से दूसरे टैब के ऊपर स्विच कर दिया। ओके, एक वेबसाइट से क्या कर दिया, हमारे वेबसाइट के ऊपर रुका वो कुछ देर, ओके, और दूसरे टैब के ऊपर स्विच करने लगा, तो उसको भी क्या कहेंगे, अनलोड नामक इवेंट। ओके, मान लेते इस तरह की वेबसाइट थी, उसने क्या कर दिया, रिसाइज करने की कोशिश की। ओके, रिसाइज करने की कोशिश की, तो हमने क्या कर दिया, कुछ मैसेज टाइप का दिखा दिया। ओके, उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग रिसाइज नामक एक इवेंट कहेंगे। ओके, स्क्रॉल करने के बाद, ओके, उसने उस बंदे ने क्या कर दिया, स्क्रॉल करने लगा। ओके, बंदा स्क्रॉल करने लगा, स्क्रॉल करने लगा, तो स्क्रॉल करने के बाद क्या हो, कुछ दिखाई दे, उसको हम लोग स्क्रॉल इवेंट कह सकते हैं। ओके, तो फटाफट से रिवाइज मारते हैं इसको। ओके, क्या क्या बताया मैंने, तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्यों सीख रहे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और इवेंट का मतलब क्या होता है, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए। ओके, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए, समझ में आपको, इस तरह से। तो जितने भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं वो क्या होते हैं, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, समझ में आपको, इस तरह से। और इवेंट क्या होती, इवेंट इस तरह से, मान लेते मैंने क्या कर दिया, मेरे पास वेबसाइट थी, इसके ऊपर ही उस विजिटर ने, उस यूजर ने क्या कर दिया, क्लिक करा दिया। ओके, मान लेते ये वाले पोर्शन के ऊपर उसने क्लिक करा दिया, तो क्लिक करने के ऊपर कुछ हो जाए। ओके, क्लिक करने के ऊपर क्या हो जाए, मान लेते बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या फिर एक डब्बा था इतना था, बड़ा हो जाए। ओके, बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इवेंट कह सकते हैं, कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए। ओके, तो ये क्या हो गए, क्लिक इवेंट हो गए, समझ में आपको, इस तरह से। फिर मैंने आपको बताया क्लिक मतलब वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है कुछ पोर्शन के ऊपर तो कुछ हो जाए। ओके, डबल क्लिक मतलब डबल क्लिक कर दिया तो कुछ हो जाए। ओके, राइट क्लिक मतलब राइट क्लिक कर दिया, ओके, माउस के ऊपर तो कुछ हो जाए, कुछ दिखाना चाहते हैं हम लोग। ओके, उसने क्या कर दिया, एक डब्बे के ऊपर गया, एक बॉक्स के ऊपर होवर कर दिया तो कुछ दिखाना चाहते हैं, उस डब्बे के ऊपर रुका, अपने माउस के पॉइंटर को उसने रुकाया और माउस के पॉइंटर को निकाल दिया बाहर। ओके, उसको निकाल दिया बाहर तो क्या हो जाए, माउस को जैसे निकालता है तो क्या हो जाए, कुछ हो जाए, उसको भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, बंदे ने क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश किया हमारे वेबसाइट के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको कुछ दिखाना चाहते हैं, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं, समझ में आपको। ओके, तो हमारे पास कुछ कीबोर्ड के इवेंट हो सकते हैं, जैसे की प्रेस, की अप। ओके, इस तरह से मान लेते किसी बंदे ने क्या कर दिया, अल्ट की दबाई। ओके, या फिर किसी बंदे ने क्या कर दी, शिफ्ट की दबाई। ओके, हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के अंदर कोई भी की दबाई उसने तो कुछ हो जाए। ओके, उसको हम लोग कीबोर्ड की इवेंट बोल सकते हैं, की प्रेस, की अप। ओके, की अप मतलब अपर की, डाउनर की। ओके, उसको देखेंगे बाद में, तो ये भी क्या है, कीबोर्ड की इवेंट है। फिर हमारे पास विंडो की कुछ इवेंट है। ओके, लोड। ओके, लोड मतलब विंडो के लोड होने के बाद। ओके, विंडो मतलब मान लेते कोई वेबसाइट थी, ओके, वो अभी लोड हुई। ओके, लोड हुई तो हम लोग जैसे लोड होती है कुछ मैसेज टाइप का कुछ दिखाना चाहते हैं यूजर को। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग लोड इवेंट बोलेंगे। ओके, लोड इवेंट बोलेंगे। ओके, मान लेते कोई वेबसाइट थी और लोड होने के बाद कुछ यूजर को हम लोग दिखाना चाहते हैं। ओके, उसको क्या कहेंगे,
लोड नामक विंडो इवेंट कहेंगे। उसके बाद अनलोड इवेंट, ओके, अनलोड मतलब वेबसाइट को छोड़ के, ओके, कोई बंदा जाने लगा या फिर कोई टैब को बंद करने लगा तो कुछ दिखाना चाहते तो उसको हम लोग अनलोड इवेंट कहेंगे। ओके, मान लेते कोई बड़ी विंडो थी, उसको मैंने क्या कर दिया, रिसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, कोई विंडो थी उसको मैंने रिसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। तो विंडो के रिसाइज के ऊपर, ओके, विंडो के छोटे होने के बाद, ओके, या फिर विंडो के बड़े होने के बाद, ओके, क्या हो जाए, कुछ दिखाना चाहते यूजर को, ओके, मैसेज टाइप का, उसको हम लोग रिसाइज नामक इवेंट कहेंगे। ओके, मान लेते मेरे पास वेबसाइट थी, मैंने क्या कर दिया, स्क्रॉल कर लिया। ओके, स्क्रॉल कर लिया। हम लोग क्या करना चाहते, स्क्रॉल करने के बाद कुछ यूजर को दिखाना चाहते, उसको क्या कहेंगे, स्क्रॉल इवेंट कहेंगे। ओके, तो हमारे पास विंडो के कुछ इवेंट है जैसे कि लोड, अनलोड, रिसाइज, स्क्रॉल। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, विंडो की इवेंट है। समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, बेनिफिट्स कौन कौन से है। ओके, जावास्क्रिप्ट सीखने के, ओके, जावास्क्रिप्ट सीखने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हमको, ओके, इनके बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लेंगे ना भाई साहब, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते, आप लोग तो या तो वेब डेवलपमेंट कर सकते, ओके, या फिर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते, या फिर आप लोग क्या कर सकते, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते। समझ में आता है आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब कि बेनिफिट्स बताओ जावास्क्रिप्ट सीखने के, ओके, तो आप लोग बोल सकते हो उसको भाई साहब कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते, ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते। भाई साहब समझ में आता है आपको इस तरह से। अब अगर बात करें वेब डेवलपमेंट की, ओके, वेब डेवलपमेंट की बात करें, अगर हमने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो हम लोग क्या सीख सकते, रिएक्ट जेएस सीख सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगुलर सीख सकते हैं। ओके, हम लोग क्या सीख सकते हैं, व्यू जेएस सीख सकते हैं, नोड जेएस सीख सकते हैं, नेक्स्ट जेएस सीख सकते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरीज है, ओके, फ्रेमवर्क है। ओके, समझ में आता है आपको। जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लोगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको। ओके, रिएक्ट जेएस सीखना, एंगुलर सीखना, व्यू जेएस सीखना, नोड जेएस सीखना, नेक्स्ट जेएस सीखना। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको अच्छे से कमांड बनानी है, ओके, ताकि आप लोग क्या कर पाए, इन लाइब्रेरीज के ऊपर, ओके, इन लाइब्रेरीज को अच्छे से समझ पाए, ओके, और इन फ्रेमवर्क को भी अच्छे से समझ पाए और बड़े बड़े एप्लीकेशन, ओके, बड़े बड़े वेबसाइट आप बना पाए। ओके, अगर बात करें डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, तो जावास्क्रिप्ट को सीख के आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ओके, अगर आपने जावास्क्रिप्ट को ढंग से पढ़ लिया, ओके, ढंग से समझ लिया, तो आप क्या बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। और एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है इलेक्ट्रॉन जेएस, ओके, इसका इस्तेमाल करते हुए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन जेएस है मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है भाईजान, ओके, किसका मिक्सचर है, इलेक्ट्रॉन जेएस बेसिकली मिक्सचर है एंगुलर जेएस का और नोड जेएस का। ओके, दोनों का कंबाइन होके क्या बना है, इलेक्ट्रॉन जेएस बना है। समझ में आता है आपको। अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट की मदद से संभव है भाई साहब। ओके, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा। ओके, रिएक्ट नेटिव की मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव की मदद से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं भाई साहब। समझ में आता है आपको। और नोट करने लायक बात क्या है भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि नोड जेएस है, ओके, नोड जेएस क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है। ओके, नोड जेएस क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है। ओके, तो आपने क्या जाना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड भी बनाया जा सकता है और बैक एंड भी बनाया जा सकता है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी काम करती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी काम कर सकती है, जैसे कि नोड जेएस। ओके, नोड जेएस एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह काम कर रही है। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो नोट करने लायक बात क्या है, जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। ओके, फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की तरह काम करेगी, जैसे कि एंगुलर हो गए, जैसे कि व्यू जेएस हो गए, रिएक्ट जेएस हो गए। ओके, ये बेसिकली क्या है, लाइब्रेरीज है, ओके, फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के। ओके, तो जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड, ओके, जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी काम कर रही। और बैक एंड में हमारे पास क्या है, बैक एंड का मतलब क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन है, नोड जेएस। ओके, तो बैक एंड में भी हमारे पास पावरफुल वेपन है और हमारे पास फ्रंट एंड में भी पावरफुल वेपन है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर है। ओके, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ने इतना मार्केट को कैप्चर करके रखा है। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, दोनों काम कर सकती है। ओके, दोनों के दोनों काम कर सकती है। समझ में आता है आपको,
फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। ओके, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, मास्टर करना है, ताकि आप लोग फ्रंट एंड भी मास्टर कर पाए, ओके, बैक एंड भी मास्टर कर पाए। ओके, तो अच्छे से समझो जावास्क्रिप्ट के हर एक फंडे को, एकदम कॉन्सेप्ट को क्रिस्टली क्लियर करो, बहुत सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट करो, आपकी जो लॉजिकल क्षमता है ना उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, प्रोजेक्ट करके होगा। ओके, मैं तो कॉन्सेप्ट आपको मास्टर करवा दूंगा, ओके, बट प्रोजेक्ट आपके हाथ में। ओके, मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कराऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, आपको क्या करना है, शार्प होते रहना है। ओके, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड भी हो सकता है और बैक एंड भी हो सकता है, समझ में आता है आपको इस तरह से। अब हम बात करते हैं यूजेस की। ओके, जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या क्या बनाया जा सकता है। ओके, तो मान लेते वेब डेवलपमेंट कर रहे, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने ड्रॉप डाउन मेनू बना दिया। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन मेनू बना दिया। ओके, मैं क्या कर सकता हूं, एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकता हूं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मैं क्या कर सकता हूं, मैप ऐड कर सकता हूं हमारे वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, मैं वीडियो प्लेयर बना सकता हूं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, मैं ऑडियो प्लेयर बना सकता हूं जावास्क्रिप्ट की मदद से, समझ में आता है आपको। मैं क्या कर सकता हूं, जावास्क्रिप्ट की मदद से जूम इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। ओके, मैं एनिमेटेड गैलरी बना सकता हूं जावास्क्रिप्ट की मदद से। मैं चार्ट ग्राफ्स बना सकता हूं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, फॉर्म वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं भाई साहब। ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग अकॉर्डियंस बना सकते हैं भाई साहब। ओके, कैलेंडर बना सकते हैं भाई साहब जावास्क्रिप्ट की मदद से। पॉपअप विंडो बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, तो मैंने क्या कहा, फॉर्म वैलिडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से आसानी से बना सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को क्या करना है, हमको वैलिडेट करना है। ओके, तो वैलिडेशन करना है, अगर आपको फॉर्म वैलिडेशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके। ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट को सीखना है तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको एक HTML एडिटर की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर जावास्क्रिप्ट को आपको सीखना है तो एडिटर की अगर बात करें, ओके, जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए तो हमारे पास कौन से एडिटर होते हैं, हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के। ओके, हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। ओके, एक है VS Code, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडिटर है। ओके, जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो VS Code नाम सबसे ऊपर आता है। ओके, और इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले, VS Code को ही एज अ कोड एडिटर, ओके, कोड एडिटर यूज करने वाले, समझ में आता है। आप लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, एटम का भी यूज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया वाले। अब हम लोग बात करते हैं वेब ब्राउजर्स की। ओके, अगर वेब ब्राउजर्स की बात करें जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए तो हमारे पास क्या होता है, गूगल क्रोम। ओके, हम लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर गूगल क्रोम का यूज करने वाले। ओके, आप लोग मोजिला फायरफॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप लोग सफारी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप मैक यूजर है तो आप सफारी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट रेकमेंडेड ये रहेगा कि आप गूगल क्रोम का यूज करिए। ओके, मतलब हम लोग कोड कहां पे लिखेंगे, कोड लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, और अगर आपको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट कहां पे देखेंगे हम लोग, गूगल क्रोम के अंदर, समझ में आता है आपको, ब्राउजर के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, सारा इंट्रोडक्शन देख लिया। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, ओके, सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट पॉपुलर क्यों है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इवेंट क्या होता है। ओके, जितना भी आज के क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और उसकी एक समरी लिखिए। ओके, समरी लिखिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर। ओके, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट कैसे लिखोगे, रिवीजन। ओके, लेक्चर 1 डन और आपके की पॉइंट्स, ओके, रिवीजन के लिए। ओके, तो कृपा करिए, ओके, वहां पे जाइए और कमेंट सेक्शन में क्या करिए, एक कमेंट छोड़ के जाइए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो एक कमेंट करना तो बनता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।